जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स पे। मैं हूं शशांक लखेरा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर दो। आने वाले समय में आपको कुछ ही दिन में ये सुनने को मिल सकता है कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है। ईरान पाकिस्तान के बाद सेकंड इस्लामिक कंट्री होगा जिसने न्यूक्लियर वेपन को जो है डेवलप किया है। अभी के लिए दुनिया में 9 न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे और ईरान 10वां देश जो है होने वाला है जो कि न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करेगा। दोस्तों, यूएस के ऑफिशियल्स ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ईरान फिजिल जो मटेरियल है बॉम्ब के लिए सिर्फ 12 दिन में जो है तैयार कर सकता है। और ये यूएस के टॉप डिफेंस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट में जो है पब्लिश हुआ है। और इस बात को अमेरिका की संसद में भी जो है यहाँ पे कहा गया कि ईरान जो है बहुत ही करीब है अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में। और दोस्तों, इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट करती है, उसने भी एक रिपोर्ट में यहाँ पे ये पब्लिश किया कि ईरान ने यूरेनियम को ज़रूरत से ज़्यादा एनरिच कर लिया है और ये न्यूक्लियर वेपन को जो है बिल्कुल यहाँ पे डेवलप कर सकती है। और दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने भी इस बात को कहा कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को बिल्कुल यहाँ पे तैयार कर रहा है, रेडियो एक्टिव रॉ मटेरियल को जो है यहाँ पे डेवलप कर रहा है ताकि ये न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है बना सकें। और दोस्तों, पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बहुत सारे जो है अटैक हुए, इसराइल ने अटैक किया, यूएस भी जो है कई बार यहाँ पे अटैक करवा देता है। उसको देखते हुए अब ईरान की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको इतनी अंडरग्राउंड देखने को मिलेगी, इतनी डीप देखने को मिलेंगी कि यूएस भी जो है एयर स्ट्राइक करने का नहीं सोच सकता। अब ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरे तरीके से अंडरग्राउंड जो है कर रहा है और बिल्कुल ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन की ओर जो है बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन फिर भी अगर हम आज ईरान को देखें तो एक्चुअली में ईरान कितना करीब जो है पहुंच चुका है न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में और कितना समय और लगेगा और आखिरकार न्यूक्लियर वेपन कैसे जो है डेवलप किए जाते हैं, इस वीडियो में काफ़ी कुछ जो है आपको जानने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या यूएसए और इसराइल रोक पाएंगे? तो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर आपको किस देश में देखने को मिलेगा? कनाडा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? तो वीडियो के एंड में जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे आंसर मैं दे दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ईरान न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना क्यों चाहता है। दोस्तों, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे तो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देशों के बीच में वॉर हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे देशों की दुश्मनी आपको अभी भी देखने को मिलेगी। सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशन अभी आपको ठीक देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले जो है काफ़ी सारे विवाद हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम ईरान और इराक को भी देखें तो ये भी आपस में जो है लड़ते रहते हैं। इन देशों की बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पड़ती। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसराइल। मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि इसराइल का वर्चस्व है। इसराइल भले ही बहुत छोटा देश है, लेकिन कई सारे देशों से जो है वो वॉर बिल्कुल यहाँ पे लड़ चुका है। और ईरान और इसराइल का ऑलरेडी जो है वॉर हो चुका है और इनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है और ईरान भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट में वो एक ऐसा देश बने जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। तो ईरान अपनी पूरी ताकत जो है यहाँ पे लगा रहा है ताकि वो न्यूक्लियर वेपन को यहाँ पे डेवलप कर पाए। अभी तक के लिए आपको 9 देश ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ना, उसने यहाँ पे दावा भी किया है कि ईरान ने लगभग 84% तक यूरेनियम को एनरिच कर लिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना है ना, तो एटलीस्ट आपको 90% यूरेनियम जो है बिल्कुल यहाँ पे एनरिच करना होगा। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है यूरेनियम का। इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम, इन दोनों में से आप किसी को भी जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। और दोस्तों, एनरिचमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यूरेनियम में आप जो यूरेनियम 235 का परसेंटेज है उसको आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें यूरेनियम जो है होना चाहिए, तभी आप जो है न्यूक्लियर वेपन को यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। अब दोस्तों, पहले न्यूक्लियर डील जो है यहाँ पे हो चुकी है। 2015 में एक जेसीपीओए एग्रीमेंट जो है यहाँ पे साइन हुआ था ऑस्ट्रिया वियना में, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है कहा जाता है। इसमें ईरान, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके तहत ईरान ने यहाँ पे ये तो कह दिया था कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को बिल्कुल यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम सिर्फ पीस पर्पस के लिए, यानी कि जो बिजली बनती है उसके लिए न्यूक्लियर को जो है यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये समझौता तो ओबामा के टाइम पे हुआ था,
बाद में हुआ यहाँ पे ये कि ईरान न्यूक्लियर डील से जो यूएसए है वो यहाँ पे बाहर हो गया। और दोस्तों इस डील को मेनली यहाँ पे इसलिए किया गया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन जो है बिल्कुल भी यहाँ पे डेवलप ना कर पाए। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया जब यहाँ पे सदमे में आ गई जब ईरान ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी। ईरान ने ये कहा कि हम हाई टेक्नोलॉजी के जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये हाई टेक्नोलॉजी के जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके बाद देश जो है यहाँ पे शॉक हो गए। उनको समझ में आ गया कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन पे बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहा है। दोस्तों अगर हम सेंट्रीफ्यूजेस की बात करें तो यूरेनियम के जो केमिकल पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। लेकिन बाद में यहाँ पे हुआ ये कि पूरी न्यूक्लियर डील से जो है ट्रंप ने यहाँ पे वॉकआउट कर दिया। मतलब पूरी न्यूक्लियर डील जो है यहाँ पे खत्म हो गई। अभी अगर आप देखोगे तो ईरान एक तरीके से फ्री हैंड जो है एक्ट करता है। और दोस्तों अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो ईरान ने अभी तक 83.7% जो यूरेनियम है उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए लगभग 90% एनरिच यूरेनियम की जो है यहाँ पे ज़रूरत होती है। मतलब ईरान बहुत ही क्लोज है और बहुत ही जल्द ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन को बिल्कुल यहाँ पे डेवलप कर सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो कि आखिरकार इतनी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश हो रही हैं तो कहीं से कुछ तो यहाँ पे पता चला होगा कि ईरान कहाँ जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो जैग्रोस माउंटेन जो सेंट्रल ईरान में है ना उसकी पीक में वहीं पे आपको जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी देखने को मिलेगी। ऐसा बताया जाता है कि ईरान ज़मीन के बहुत ही अंदर जो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेवलप करके रखा हुआ है और यूएस के वेपन भी जो है इस साइट को यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये साइट इतनी अंदर है कि यूएस चाह के भी जो है यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। और दोस्तों ईरान ने कई सारे जो है टनल्स को यहाँ पे डेवलप करके रखा हुआ है। अगर आप नतांज न्यूक्लियर साइट के आसपास भी देखोगे तो सैटेलाइट इमेजेस जो निकलती हैं वो यहाँ पे ये कहती हैं कि ईरान जो है बिल्कुल इसके आसपास ही ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को जो है यहाँ पे डेवलप कर रहा है। और दोस्तों ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना खतरनाक है कि ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है अपनी जान गंवा चुकी है। आपको याद होगा एक ब्रिटिश ईरानियन अलजीरा अकबरी थे, उनको जो है यहाँ पे डेथ सेंटेंस भी कर दी गई थी क्योंकि 2020 में एक टॉप मिलिट्री साइंटिस्ट का जो है असैसिनेशन यहाँ पे हुआ था। उसी के चलते इनको जो है यहाँ पे फांसी की सजा जो है सुना दी गई थी। और दोस्तों सिर्फ एक नहीं, कई सारे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। और दोस्तों जब ईरान के साइंटिस्ट की बात आ रही है तो मोहसिन फ़खरीदी जो कि एक बहुत ही बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के, ईरान को उन पे सबसे ज़्यादा भरोसा था कि बिल्कुल ये जो है हमको न्यूक्लियर वेपन बना के देंगे। इसराइल ने उनको भी जो है यहाँ पे मरवा दिया और इसराइल कंटिन्यूसली जो है ईरान के ऊपर अटैक करता आ रहा है। और इसराइल और यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आना चाहिए। और दोस्तों अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो आने वाले समय में ये बाकी देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है खतरा आपको देखने को मिलेगा। तो वापस आते हुए अपने क्वेश्चन पे मैंने आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो है देखने को मिलेगा। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जो है बिल्कुल यहाँ पे लिखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी जो है आप बिल्कुल बताइएगा।